क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं दारा सिंह चौहान जी। दारा सिंह चौहान जी इस वक्त बीजेपी के कैबिनेट में थे, बीजेपी सरकार के कैबिनेट में थे, अब शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ। दारा सिंह चौहान जी नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बीजेपी का कहना है कि आप टिकट के समय छोड़कर गए पार्टी क्योंकि आप चाहते थे, और बाकी के 3 मंत्री जो रिजाइन कर चले गए हैं सब चाहते थे कि भाई भतीजे परिवार वालों को भी टिकट मिले। वो मिलने नहीं वाला था बीजेपी से, इसीलिए आपने पार्टी छोड़ दी, और छोड़ी भी तब जब आपकी मंत्री पद और गाड़ी बंगला सब जाने वाला था, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी थी। ये बात कहां तक सही है और बीजेपी को आप क्या जवाब देंगे? देविका जी, पहले तो आप अपनी थोड़ा जानकारी भी ले लीजिए याददाश्त को कि अभी मैंने आज समाजवादी पार्टी ने, मैं 16 तारीख को समाजवादी पार्टी में शामिल होऊंगा। 16 तारीख को आपको किसी ने आज बता दिया होगा, लेकिन मैं 16 तारीख को ही ज्वाइन करूंगा। लेकिन ये जो आप कह रही है, यही ट्रेंड पूरे मीडिया में चल रहा है कि 5 साल में जब जाने वाला है। आपकी जब फोटो आ गई अखिलेश यादव जी के साथ, आपका त्याग पत्र आ गया जो उसी भाषा में है जिस भाषा में आपसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लिखा, कोई कॉमा नहीं बदला, कोई लफ्ज नहीं बदला, कोई शब्द नहीं बदला, तो लोगों ने सोच लिया कि एक ही कार्यालय में सबकी चिट्ठियां बनी है, एक ही जगह पर सबकी फोटो है अखिलेश जी के साथ, तो एक ही पार्टी में सब शामिल हो जाएंगे। तो इसमें कोई सस्पेंस की बात तो है नहीं। अब नहीं, वो सूचना गलत है। आपने कहा जो ड्राफ्टिंग है, अब आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। हम पिछड़े हैं, दलित हैं, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसमें बहुत सारी उसको देखिए ज़रा सा ध्यान से तो आपको अंतर नज़र आएगा। इसके बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं 16 तारीख को समाजवादी पार्टी में मैं शामिल होऊंगा। लेकिन इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, आपसे बताना भी चाहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश में जो कोलाहल मचा है इस पिछड़े दलित वोट को लेकर के, आप जानते हैं कि 2017 में तब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये बात आई कि सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे तमाम समाज के लोग थे जिनको लगा कि शायद सबका साथ ले रहेंगे तो सबका विकास भी करेंगे। साथ तो सबका लिया लोगों ने, लेकिन विकास कुछ लोगों का हुआ 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है। जिस ओबीसी समाज के लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। बड़े पैमाने पर दलित समाज के लोगों ने काम किया, साथ दिया। प्रदेश का जो बेरोजगार नौजवान थे इस आशा में कि हमें रोजगार मिलेगा, उसने समर्थन किया। इस प्रदेश का जो किसान था अपनी लहलाती फसल के लिए कि शायद आने वाले दिन में मुझे इसका लाभ मिलेगा, तो दारा सिंह चौहान जी, आप जो कह रहे हैं उसमें से 2 सवाल निकलते हैं। आपने कहा 5 साल आपने इंतजार की कि सबका साथ होगा, लेकिन सबका विकास नहीं हुआ। तो 5 साल लग गए आपको पता चलने में कि सबका विकास नहीं हो रहा। नायिका जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप हर दिन कोई नए डिबेट के साथ आती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे डिबेट को आप समाप्त कर देती हैं। तो 5 साल तक के पिछड़ा समाज बड़ी गंभीरता के साथ इंतज़ार करता रहा कि शायद सरकार कल हमारे हित पे फैसला करेगी, हमारे लिए काम करेगी। लेकिन 5 साल का वक्त गुजर जाने के बाद, मैं खुद कहता हूँ कि मैं जब से सरकार बनने के बाद प्रारंभ से ही मैंने इस बात को कहता रहा कि ये स्थितियाँ हैं कि जो पिछड़े समाज के लोगों ने पूरे मनोयोग के साथ, पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने के बाद जिस तरीके से लगा आखिर में कि अब हमारे हित में कुछ होने वाला नहीं है, पूरी तरीके से पिछड़े दलित, हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, चाहे किसान हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है।
तब हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्यागपत्र दिया है। ठीक है, आपका ये भी सवाल आएगा कि 5 साल तक दारा आपको सिंह क्यों चौहान नहीं जी, किया? आपने कहा कि 4-5 लोगों का विकास हुआ। 4-5 लोग कौन हैं जिनका विकास हुआ? मैंने 4-5 की बात नहीं, मैंने कहा कुछ लोगों का, कि साथ तो सबका लिया गया लेकिन विकास कुछ लोगों का हुआ। यही मैं कहने जा रहा हूँ। आज जो नौजवान है सड़कों पर अपने रोजगार के लिए घूम रहा है, आज वह किसान है जिसे जाड़े के दिन में अपने घर में रहना चाहिए, आज जानवर से बचाने के लिए, अपने फसल की रक्षा के लिए आज खुले आसमान में अपने खेत की रखवाली कर रहा है वो किसान, कितना पीड़ादायक है। आज वह नौजवान जो टीचर की भर्ती में आपने देखा कई महीनों से जाड़ा गर्मी बरसात में लाठी खा रहा है, उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ पिछड़े समाज के लोगों के साथ, ये भी आप जानते हैं। पर आपने तब तो ये त्याग सारे पत्र पिछड़े नहीं समाज दिया के लोग हैं, दलित समाज के। किसान आंदोलन चल रहा था, आपने तब तो दिया नहीं त्याग पत्र। आपने त्याग पत्र दिया जब किसान आंदोलन वापस हो गया। पहला सवाल। और दूसरा सवाल, आप आजमगढ़ से आते हैं, बीजेपी का कहना है कि जो छोटे किसान आप कह रहे हैं जिनको मदद नहीं मिली, बीजेपी कह रही है कि हमने किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे डाले हैं, हमने गरीबों के घर में राशन पहुंचाया है। तो क्या ये सब हुआ नहीं है? और ये सब जो है किसान आंदोलन खत्म होने के बाद आपको पता चला कि किसानों का शोषण हो रहा है? तो केवल सवाल किसान का ही नहीं है, नौजवान का भी है, पिछड़े समाज दलित समाज के लोग। आपने देखा, मैं जिस पिछड़े समाज से आता हूँ, जब ये उत्तर प्रदेश में तमाम जो पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, बड़े पैमाने पे बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया था, आज उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। इसलिए नहीं मिले कि उनकी संख्या बहुत है। मुझे बता दीजिए एक ऐसा काम जो 2012 से 2017 तक अखिलेश जी ने किया है पिछड़ों के लिए, गैर यादव पिछड़ों के लिए। देखिए मैं तो माननीय अखिलेश जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने पार्लियामेंट में इस बात को रखा, इसीलिए उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश की पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश, देश की वैसे तो भारत सरकार का काम है, केंद्र सरकार का है, लेकिन उन्होंने कहा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पूरी तरीके से मैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की मैं गणना कराने का काम करूंगा। अभी तो यही नहीं पता कि किस समाज के लोग की संख्या कितनी है। दारा सिंह चौहान जी, सवाल ये उठता है कि अगर आप मंत्री थे योगी जी के साथ, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में और बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी, अगर आप तब कुछ नहीं करवा पाए तो अब कैसे करवा लेंगे? नहीं, अब तो यही मैं कहा ना कि आने वाले दिन में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितने 5 साल में, इसका पहले भी जो उपेक्षित थे, ऐसे सारे लोगों को न्याय मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि 5 साल में कुछ नहीं कर पाए तो इसलिए 5 साल और मिल जाएंगे तब शायद कुछ कर लेंगे। चलिए, ये भी अच्छी बात है। दूसरा सवाल जो पूछना चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, क्या आपको लगता है इसका फायदा होगा बीजेपी को? अब उसको जितना आप समझती हैं मैं नहीं समझ पाता हूँ। तो ये समझ में आता है, आज पूरी तरीके से जो ओबीसी समाज के लोग हैं, पूरी तरीके से जो प्रदेश का बेरोजगार नौजवान है, अधिकारी कर्मचारी है, पूरी तरीके से वो किसान है जो आज ठंड की रात में अपनी फसल की रखवाली के लिए जानवरों से आज खेत में सो रहा है, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद होने जा रहा है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है। और एक आपने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपने भाई भतीजा, चौहान जी, आपके जाने से पहले मैं बस एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूं। आज तक आप कौन कौन सी पार्टियों में रह चुके हैं, जरा हमारे दर्शकों को ब्यौरा दीजिए।
मैं कहा कि मुझसे ज़्यादा ज्ञान आप रखती है, हर नेताओं के बारे में है, ये सबको आपको पता है। लेकिन जब जब अन्याय हुआ, जब जब पिछड़े समाज के साथ अन्याय हुआ, दलित समाज के अन्याय हुआ, निश्चित रूप से उन्होंने फैसला लिया। और यही नहीं तो आप बीएसपी में रह चुके हैं, बीजेपी में रह चुके हैं, अब जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, और आपको हर बार लगता है कि जहां आप जा रहे हैं वहां पिछड़ों का आदर होगा, बाकी जगह नहीं होता। मायावती जी भी नहीं करती आदर दलितों का। बहुजन समाज पार्टी को भी पिछड़े समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर वोट दिया था। लेकिन मैं कहता हूं अब आने वाले दिन में जो भरोसा है लोगों का, मैं आपसे सिर्फ एक चीज और पूछना चाहती हूँ, एक चीज और पूछना चाहती हूँ। पिछले 5 सालों में आपने कोई चिट्ठी लिखी योगी आदित्यनाथ जी को कि युवकों को नौकरी नहीं मिल रही, पिछड़ों का आदर नहीं हो रहा, किसानों को सही सहूलियतें नहीं मिल रही? कोई भी चिट्ठी 5 सालों में आपने लिखी या कैबिनेट के किसी मीटिंग में ये मुद्दे उठाए? नायिका जी, जब पिछड़े समाज के स्कॉलरशिप की बात कैबिनेट में उठी थी, उसके आगे आप चूँकि बहुत करीब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में भी जानते हैं, उनकी सोच के भी करीब हैं, आप समझ सकते कि उस समय कैबिनेट में क्या हुआ था। जब ये बात आई थी कि पिछड़े समाज के जो सबसे बड़े पैमाने पर वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया था, आज सारे पिछड़े जो नौजवान बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में है, मेडिकल कॉलेज में, ITI पॉलिटेक्निक में है, BEd BTC कर रहे हैं, आज उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। आपसे किसानों के बारे में पूछती हूँ तो आप बच्चों पे चले जाते हैं, बच्चों के बारे में पूछती हूँ तो आप बेरोजगारों पर चले जाते हैं। गौरव भाटिया बीजेपी के हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उनका आपने उनका कहना है कि आपको तो पूरा सम्मान मिला था। जी, कोई पत्र लिखा आपने योगी जी को? सम्मान तो बहुत मिला था। अगर ये मुझे रहता कि शायद ये निर्णय लेना पड़ता तो मैं पहले से पत्र की श्रृंखला खड़ी करता। नहीं, जिस समाज के मैं रहने वाला, अच्छा, मैं तो गौरव भाटिया जी, दारा सिंह जी ने एक बार भी 5 सालों में कोई दिक्कत नहीं बताई योगी जी को, ना पत्र से ना अदरवाइज, लेकिन 5 साल होने के बाद उन्हें लगता है कि आपकी पार्टी सही नहीं है, समाजवादी पार्टी सही है। क्या कहेंगे आप दारा सिंह जी को? मैं दारा सिंह जी को इतना ही कहूंगा कि आपने इनसे एक सवाल किया, आप किस किस पार्टी में पहले थे और कहाँ रहे हैं। शायद दारा सिंह जी को अपना ही अतीत अच्छा नहीं लगता, ये बता नहीं पाए कि इससे पहले वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी में शायद जाने की बात कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा दारा सिंह जी, मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ऐसे तो आप खुद हमारे मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, आपको पता होगा। क्या ये सत्य नहीं है कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, इससे पहले तो था नहीं। दारा सिंह जी, जो एग्ज़ाम होते हैं ना मेडिकल सीट के लिए, उसमें केंद्र की सीटें होती हैं, उसमें आरक्षण नहीं था पिछड़ी जातियों के लिए, वो भी किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। जब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ दारा सिंह जी, तो 28 लोग पिछड़ी जात के उसमें सम्मिलित हुए और 12 शेड्यूल कास्ट थे, 8 शेड्यूल ट्राइब थे। और जहां आप जा रहे हैं ना दारा सिंह जी, ये जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा नाविका जी, मेरे हाथ में एक मैनिफेस्टो है, ये उसी पंचर साइकिल का है जहां दारा सिंह जी शायद जाएं, या हो सकता है आपके कार्यक्रम में इनका अंतरात्मा जागे और ये ना जाए, अब पता नहीं है। इसमें इन्होंने वादा किया समाजवादी पार्टी ने कि 17 पिछड़ी जातियां हैं जिनको SC कोटे से हम आरक्षण देंगे। ये कभी पूरा नहीं किया उन्होंने और ये ठगते रहे।
अब उस ठगू पार्टी में आप जाने वाले हैं। आप मुझे ये बताइए कि ऐसी पार्टी में आप क्यों जाना चाहते हैं जिसमें आजम खां वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, बहुत अच्छे से आपको बता दूं, उन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब को कहा था वो भूमाफिया हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? किसानों की बात आप कर रहे थे, आपके त्यागपत्र में भी थी। जवाब दीजिए दारा सिंह जी, आपको पता दारा सिंह जी जवाब दीजिए। उन्होंने किसानों की जमीन हड़प ली है। भाटिया जी, कभी आप जानते, आप भी कभी वही ताल्लुक आप रखते थे जिस पार्टी की बात, पंचर साइकिल की बात करते थे। मैं वो बहुत सारी बात को मैं नहीं कहना चाहता हूँ, कितने करीब थे आपके परिवार के लोग, कितने करीब थे समाजवादी पार्टी के, राज्यसभा में थे, आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नहीं बनी है, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया। और संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद भी आज पिछड़ों के हालात में कौन से बदलाव हो गए? यही संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद यही हालत है कि जो पिछड़े समाज का जो आरक्षण होना चाहिए टीचर की भर्ती में, आज उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के बार-बार पत्र लिखने के बाद मिलने के लिए कितने साल लगे? आरक्षण पूरा नहीं हो पा रहा है। जी, आरक्षण मिलने के लिए कितने साल लगे, इसका तो ब्यौरा दे दीजिए। कितने साल लगे आरक्षण मिलने के लिए? अब आपको आरक्षण मिल गया और उसको संवैधानिक घोषित कर दिया, तो आपको लग रहा है कि ये भी कम है? नहीं, संवैधानिक दर्जा तो मिला, लेकिन इसके बाद में कहा अभी जो टीचर की भर्ती में जिस तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के तमाम पत्राचार के बावजूद कि उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकार चेती नहीं। आज कई महीनों से सड़कों पर जो जाड़ा गर्मी बरसात में लाठी खा रहे हैं, आज अपने आरक्षण की बात करें कि हमारा आरक्षण पूरा होना चाहिए, यह अन्याय नहीं तो क्या पिछड़ों के साथ है? दलितों के साथ अन्याय नहीं तो क्या? एक सवाल पूछूं, आप साथी हैं, एक सवाल पूछूं। दारा सिंह जी, आज सारे दर्शक एक बात पूछ रहे हैं, 5 साल आप मंत्री रहे, दारा सिंह जी, एक बार कोई तिथि बताइए जब कैबिनेट बैठक में आपने एक कोई मुद्दा उठाया हो और यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने उस पे कहा हो कि नहीं ये कार्य नहीं होना चाहिए। कोई भी तिथि बता दीजिए, कोई पत्र दिखा दीजिए कि ये मुद्दा आपने उठाया। बाकी मैं आपको फिर वो काम बताऊंगा जो योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं। कोविड के संकट में 22 करोड़ टीके से लेके स्वास्थ्य बीमा योजना में 6 करोड़ 51 लाख लोगों को बीमा देना, शौचालय 2 करोड़ 61 लाख बनाना उत्तर प्रदेश में। नहीं, दारा सिंह जी, आप बताइए कोई भी ऐसा मुद्दा जहां आपकी बात सुनी ना गई हो, कोई एक ऐसा मुद्दा आपको याद पड़ता है? गौरव भाटिया जी, कई बार जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो उचित फोरम था, मैं आज नहीं कई सालों से इस बात को कह रहा हूं कि स्थितियां ये हैं, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। इस पिछड़े समाज के लोगों ने पूरी शिद्दत और पूरी ताकत की ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। कई बार चीज़ें में अब बहुत सारी बातें जो तो फिर आप समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी गए, बीएसपी से बीजेपी आए, बीजेपी से वापस समाजवादी पार्टी चले जा रहे हैं 16 तारीख को, तो कोई क्या कह सकता है? एक चिट्ठी नहीं, एक ऑब्जेक्शन नहीं कभी, लेकिन दूसरी तरफ का खेत ज्यादा हरा नजर आता है, हरियाली वही नजर आती है जहां आदमी गया ना होता।